नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। सनातन के बाद अब हिंदी पर भी नए सिरे से जंग छिड़ी है। इस बार भी आमने सामने उदयनिधि स्टालिन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी को इस दिन पर बधाई दी थी। हिंदी दिवस के मौके पर अमित शाह ने अपने संदेश में कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक देश को एक सूत्र में बांधने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को सशक्त बनाने का संकल्प लें। अपने संदेश में उन्होंने कहा था कि हिंदी की किसी अन्य भारतीय भाषा के साथ ना तो होड़ है और ना ही वो होड़ करेगी, और एक मजबूत राष्ट्र तभी उभरेगा जब उसकी सभी भाषाएं सशक्त होंगी। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। इसने अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकता की भावना स्थापित की। देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा के रूप में काम किया है। इसमें हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अमित शाह के इसी हिंदी जोड़ती है वाले बयान को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने अनर्गल बताया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदी जो सिर्फ 4 या 5 राज्यों में बोली जाती है, तो ये पूरे भारत संघ को कैसे जोड़ती है। उदयनिधि ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने यह कहकर हिंदी के प्रति अपने पुराने प्रेम को ही जाहिर किया है। हिंदी लोगों को जोड़ती है और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करती है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पूछा कि यह नजरिया हिंदी के महिमा मंडन का ही एक दूसरा रूप है कि अगर हिंदी सीख ली तो व्यक्ति विकास कर सकता है। तमिल में लिखे पोस्ट में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में तमिल और पड़ोसी राज्य केरल की भाषा मलयालम है। हिंदी कैसे इन 2 राज्यों को जोड़ती है, ये कैसे बाकी भाषाओं को सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा यह कहना अनर्गल है कि 4 या 5 राज्यों में बोले जाने वाली हिंदी पूरे भारतीय संघ को जोड़ रही है। स्टॉप हिंदी इंपोजिशन हैशटैग के साथ उदयनिधि ने तमिल में लिखा है कि अमित शाह को गैर हिंदी भाषियों को प्रांतीय भाषा बताना और उनका अपमान करना बंद कर देना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से उदयनिधि के सनातन पर बयान को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर रही है। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। इसको लेकर भी वो बीजेपी के निशाने पर थे। डीएमके विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, तो बीजेपी ने इस पूरे मामले को इंडिया गठबंधन से जोड़ दिया था। हालांकि इंडिया गठबंधन ने उदयनिधि स्टालिन के बयान से किनारा कर लिया था। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का साफ कहना था कि किसी पार्टी के कुछ छोटे नेताओं के बयान को विपक्षी गठबंधन इंडिया का बयान नहीं माना जा सकता। आप सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारा वादा है कि हम मध्य प्रदेश का हर चुनावी अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे।